नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। नहीं लक्ष्मी कुलक्र मुज्जिता, नहीं भाषणों उल्लेखी तोपिवा, खड्गेन अक्रम्य भुंजित वीर भोग्या वसुंधरा। अगर आप देशभक्त हैं तो शिव महापुराण के इन श्लोकों को सुनने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े होंगे। अगर आप सेना का सम्मान करते हैं तो आपकी भुजाएं जरूर फड़फड़ाएंगी। वीर भोग्या वसुंधरा यानी कि वीर पुरुष की धरती पर संसाधनों का उपभोग कर सकता है। यह श्लोक जीवन के श्रेष्ठ दर्शन को भी दर्शाता है। व्यक्ति जितना कुशल और निपुण होगा उतना ही शक्तिशाली भी। व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा वो उतना ही वस्तुओं को उपभोग कर सकेगा। यानी यह धरती उसी की है जो वीर है। वीर भोग्या वसुंधरा, ये तीन शब्द इंडियन आर्मी के शौर्य और पराक्रम की विजय गाथा है। लेकिन हमारे देश के नेताओं के बयान देखने और सुनने के बाद ऐसा कतई नहीं लगता कि उन्हें ना तो सेना के शौर्य से प्रेम है और ना ही फौज के पराक्रम का सम्मान। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सेना के पराक्रम का सबूत मांगते हैं और कहते हैं कि हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, सेना का पूरा सम्मान करते हैं। राहुल गांधी के बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी खासा नाराज दिखाई दिया। एपेक्स कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 किलोमीटर वर्ग इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है? कि आप वहां पर थे? कि आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? सिर्फ इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बातें कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है। चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है। तो संसद से लेकर सड़क तक सेना के शौर्य पर सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष संसद में सवाल पूछता है, आतंकवादी कैसे मारे गए? ऑपरेशन सिंदूर में क्या नफा नुकसान हुआ? ट्रंप क्यों सीज फायर कराते हैं? लेकिन राहुल गांधी ने जब सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। बीजेपी भी सामने आई। राहुल गांधी की जमकर बखिया उधेड़ी गई। जरा बीजेपी का बयान सुनिए। गलवान में हमारी वीर सेना शौर्य दिखाकर चीनी सेना को खदेड़ देती है, तो राहुल गांधी का बयान अगर मैं उसका अनुवाद करूं, और ये सभी मीडिया चैनल्स ने भी चलाया था, राहुल गांधी ने कहा प्रेस वार्ता करते हुए, चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है भारत की, उसको कब्जा लिया है। एक दूसरा, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। यह सवाल हम पूछते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर
कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? हर बयान देने का, हर मुद्दा उठाने का सही फोरा होता है, संसद का पटल। आप पहले सांसद, अब नेता प्रतिपक्ष हैं। संसद में वो बात क्यों नहीं उठाते? तथ्यों के साथ क्यों नहीं उठाते? और ये कहना गलत नहीं होगा, ये पहली बार नहीं है कि ये विकृत मानसिकता, भारत विरोधी मानसिकता राहुल गांधी ने दर्शाई है। तो आपने सुन लिया कि बीजेपी क्या कह रही है, आपने सुन लिया कि राहुल गांधी का वो बयान कौन सा था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज था। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी को जब नसीहत दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट आगे कहते हैं कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया वो जगह नहीं है जहां पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए। देश की राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, सेना के शौर्य का सवाल है। साथ ही साथ बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई। अब सेना पर राहुल गांधी का क्या बयान था वो आपको बता देते हैं। अलग अलग मंचों से राहुल गांधी ने कहा कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने बताया कि 2000 किलोमीटर जो भारतीय इलाका है वो चीन ने कब्जा कर लिया है। फिर बीजेपी आई सामने, बीजेपी ने भी राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई, कहा कि आज का महत्वपूर्ण मुद्दा अपरिपक्व राहुल गांधी के बारे में है। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं लेकिन उसका सम्मान नहीं करते। गौरव भाटिया ने कहा कि कहना गलत नहीं होगा कि हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर कर रही है। गौरव भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि आज का महत्वपूर्ण मुद्दा अपरिपक्व गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में, यानी बीजेपी साफ साफ ये कह रही थी कि राहुल गांधी सेना के शौर्य पर सवाल करते हैं, वो अपरिपक्व हैं, वो जिम्मेदारी के साथ बात नहीं करते, वो तथ्यों के साथ बात नहीं करते। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि आपके पास क्या सबूत है कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। राहुल गांधी का बयान आया कि कुछ सेना के पूर्व अधिकारियों ने मुझे ये बात बताई, मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का पता चला, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो उस इलाके में रहते हैं उनके जरिए इस बात का पता चला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सेना के बारे में अगर कोई बात आप कह रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बयान देना चाहिए। अगर सेना के बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो यह हक सरकार को है, सेना के प्रवक्ताओं को है, उनके पीआरओस को है। राहुल गांधी को यह हक किसने दे दिया कि सेना के बारे में वो बात करें, वो चीन के बारे में बात करें, वो पाकिस्तान के बारे में बात करें? विपक्ष के नेता है, अपनी बात कहने का हक है, संसद में कहें। लेकिन उन्होंने ये बात सार्वजनिक मंच पर कही, अपने भाषणों में कही, मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने ये बात कही है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए राहुल गांधी से कहा कि जिम्मेदार बनिए, आप विपक्ष के नेता हैं, एक सांसद हैं, एक नेता का जो फर्ज है उसे निभाइए, संसद में सवाल पूछिए, सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी मत करिए। सरकार से सवाल पूछना है तो आप संसद में पूछ सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सेना के शौर्य की कहानियों का बखान मत करिए, सवाल मत दागिए, इससे सेना का मनोबल गिरता है। सेना प्रहरी है, हमारी सीमा पर खड़ी है, और अगर वो इस तरह से सवालों के दायरे में आएगी तो उनका जो मनोबल है वो टूटेगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है। राघवेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ कुछ ही वक्त में होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मुन्ना खान मेरे साथ होंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुनील कौशिक जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और राघवेंद्र जी मेरे साथ हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि विपक्ष को दायरे में रहना चाहिए, सवालों की अपनी एक सीमा, एक मर्यादा होती है, लेकिन राहुल गांधी रह रहकर उस मर्यादा को क्रॉस कर देते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे कहा कि भाई नेता हैं, जिम्मेदारी के साथ चलिए, सवाल पूछना है तो संसद में पूछिए, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े मत करिए। राघवेंद्र सिंह जी। जी धन्यवाद। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बात बुलंद आ रही है, बताएं। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी को मैं अपनी समझ से तो नेता मानता ही, क्योंकि नेता की परिभाषा होती है जो दल बांधे वो नेता। इन्होंने तो दल ही तोड़ दिया, और अगर तोड़ा ना होता तो इनके लोग छिटक छिटक कर क्यों बाहर गए? जो अच्छे लोग थे
सारे अच्छे लोगों ने अपना पाला बदल लिया और इनसे निजात पाई। देखिए, किसी काठ की हांडी को आप बार बार चढ़ाएंगे तो क्या होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी बार बार प्रायोजित किए जाने वाले व्यक्तित्व हैं, जो कि फेल्योर 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 फेल्योर, कितना फेल्योर, लेकिन फिर भी नहीं। परिवारवाद, चांदी के चम्मच वाले हमारे युवराज, चिर यौवन जिनको प्राप्त है, ऐसे राहुल गांधी, जो कि मुझे लगता है 100 साल के भी हो जाएंगे, शायद उनका यौवन अभी भी खत्म नहीं होगा तब भी। और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वो, क्या कहूं कि उनके जो क्रियाकलाप हैं वो देखने वाले होते हैं, चाहे वो मंच पर हो, चाहे वो पत्रकारों का जवाब दे रहे हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो अपने नेताओं के साथ हो, वो ऐसी बात करते हैं जिसका जवाब उन्हें खुद ही नहीं मालूम होता। तो ये जो वो कर रहे हैं, ये सिवाय देखिए, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं गुलाम नबी आजाद। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं जी। ये देखिए, जो व्यक्ति राजनीति के लिए बना ही नहीं, जो राजनीति करना ही नहीं चाहता, जिसको राजनीति का राह नहीं आता है, आप उसको बार बार प्रोजेक्ट करते हैं, बार बार फेल होते हैं, और इसके बाद भी आप खड़गे जी जैसे वयोवृद्ध नेताओं को उनकी भी खिल्ली उड़वाने के लिए ले आते हैं। तो ये सब क्या है? ये कांग्रेस गर्त में क्यों जा रही है, ये पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा विदेश जानता है जी। ये कांग्रेस क्यों गर्त में जा रही है, और राहुल गांधी क्या आइटम है। जी राघवेंद्र जी, कैसे बंद हो जाएगा? देखिए, इनको प्रायोजित किया जाना, कांग्रेस ने अपनी जो मटिया मेट कराई है वो इसीलिए हुई। और राहुल गांधी जी, उनके पास जो वो पूछते हैं उसका उत्तर उनके पास भी नहीं होता जी। और ऐसे प्रश्न वो करते हैं। देखिए, आप एक बात बताइए कि हमारे यहां जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी देश उनके साथ खड़ा था, और पाकिस्तान के अखबारों में राहुल गांधी की जय जयकार हो रही थी। क्यों हो रही थी? ये विपक्ष के नेता हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके की ये बातें करते हैं, किस तरीके की बातें विदेश में वो जाकर के ये पलटवार किसी और के ऊपर नहीं होता, उनके अपने ऊपर होता है। उसका कारण ये है कि देश प्रेम से दूर दूर तक कांग्रेस का और राहुल गांधी का कोई नाता ही नहीं है। असली बात तो यही है कि इनको देश प्रेम क्या होता है, देश प्रेम कैसे किया जाता है, और देश प्रेम की परिभाषा क्या है, और हमको देश प्रेम कैसे आना चाहिए, इसकी इनको मूलभूत व्यवस्था ही नहीं मालूम है। क्योंकि वो ऊपर से तो जनेऊ पहन लेंगे, त्रिपुंड लगा लेंगे, इसके बाद वो बात क्या करेंगे। अरे भाई, कांग्रेस की एक नारा था बहुत पुराना, मुझे नहीं मालूम कि आपने वो सुना था कि नहीं, आप छोटे रहे होंगे। जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब आप जातिवाद की बात ले आए, ठीक है भाई, जातिवाद की बात ले आए, आरक्षण को खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण कभी खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको यथोचित उनकी जरूरत है, और जरूरत है तो आरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल। आप जबरदस्ती की बात करने पर तुल जाते हैं और उसका जवाब खुद में भी नहीं पाते। ठीक है राघवेंद्र जी, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए मुन्ना खान, मैं उनका रुख करूंगा। मुन्ना खान साहब, विपक्ष तो मानने को तैयार नहीं था, सेना पर सवाल, शौर्य पर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल का जवाब चाहिए, ऑपरेशन महादेव के तहत पुलवामा के तमाम अलग अलग इलाकों में जो वहाँ पर इंसर्जेंसी थी उसको सर्च आउट किया गया, उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के जो दोषी आतंकी उनको मारा गया, उस पर भी सवाल, कितने विमान गिरे, कितनी गोलियां चली, कितने बम फटे, सवालों की बहुत लंबी फहरिस्त थी। बीजेपी तो गलत आपसे कही रही थी कि भाई सवाल नहीं पूछना है, सवाल नहीं पूछना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आईना दिखा दिया आपको कि सवाल दायरे में रहकर पूछिए। सेना के शौर्य पर सवाल करने का हक ना तो बीजेपी को है, ना तो कांग्रेस को, ना किसी थर्ड पार्टी को है। संयम में रहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, संसद में सवाल पूछिए। मुन्ना खान, अब तो रियलाइज हो गया होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है
कि आज तक कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता ने सेना के सोच पे सवाल नहीं उठाया। जिस तरीके से विदेशों में जाकर के एटैची और ओएसडी कहते हैं कि हमारे तो हाथ बंधे थे और सरकार की नीति, गलत नीति की वजह से हमारे विमान गिरे, वो भी सरकार को दोष दे रहे और विपक्ष भी लगातार सरकार को ही दोष दे रहा है। मोना खान जी, सरकार सुप्रीम से कोर्ट की पूछा जा रहा है। टिप्पणी पे जवाब मांगा कि अब तो मानेंगे कि आप लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं सेना के लिए। मैंने ये पूछा कि अब तो मानेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद में सवाल पूछे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। बयानवीर बनने से पहले तथ्यों की को परखना जरूरी है। यू शुड हैव एविडेंस कुछ भी कहने से पहले। मैं सुप्रीम कोर्ट के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया मांग रहा हूं मुन्ना खान। क्या अब एहसास हुआ कि ज्यादा बोल गए, सेना को बख्श देना चाहिए सियासत से? यह सवाल था मुन्ना खान जी। जवाब दे दूं? हाँ जी, एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम्हारा कातिल भी आप है, मुंशिफ भी आप है। यही सुप्रीम कोर्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सरकार के द्वारा सही निर्णय नहीं दिए जा रहा है। मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, सरकार का दबाव है। और दबाव किसका था? शाह और शहनशाह का, देश के प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का, क्योंकि आज 2 ही लोग सरकार चला रहे हैं। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ बड़ा होता है, उसके नीचे जितने पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। आज सेम कहानी है। आज शाह और शहनशाह एक बरगद का पेड़ है और उसके नीचे जितने नेता हैं वो मुरझाए हुए हैं। उसके जबान में एक सब नहीं है, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। और सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात सर्वोपरि है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन तथ्य को जरूर रखूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमें सरकार के दबाव में मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो फटकार लगी है मुन्ना खान साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन मुन्ना जी, तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई सरकार के दबाव में लगाई है। आपके इस नैरेटिव का मतलब तो ये सवाल का जवाब तो आपने नहीं दिया, लेकिन आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो अपेक्स जजेस हैं उन्होंने कहा कि सरकार का बहुत दबाव है, यानी राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है वो भी सरकार के दबाव में लगी। आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं सही समझ रहा हूं? एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। नहीं, एक चीज, या तो हाँ या तो ना मुन्ना जी, ये डिबेट चल रही है, या तो हाँ या तो ना। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि यस या नो करूं, मैं तथ्यों के साथ जवाब दे रहा हूं। क्लैरिटी नहीं मिल पाई, मैंने पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया सर, मैंने जो पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं पूरे सवाल के जवाब तथ्यों के साथ दे रहा हूं। आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से 5 जज बाहर आते हैं, वो भी इतिहास में पहली बार, आजादी के पहली बार कोई जज आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो और रोता बिलखता हुआ दिख रहा हो। पूरे देशवासियों ने देखा, ये तमाशा देश ने भी देखा है। आज कहीं ना कहीं उनके विश्वसनीयता पे सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि आज वाकई में कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाए। जी ठीक है, मैं सुनील कौशिक जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद भार्गव सर मैं आपके पास आऊंगा। आई नीड टू टेक अ रियल साइड ऑफ इट। सुनील कौशिक जी, देखिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगी और सेना को लेकर जो बयान दिया था वो गलत था। अब देखिए ये हठ धर्मिता, ये जिद ही तो है कि सुप्रीम कोर्ट में आप सेना के शौर्य पर सवाल कर लेते हैं। आप कहते हैं आतंकवादी क्यों मार दिया, नहीं मारो तो पूछते हैं कि मारा क्यों नहीं। लगातार राहुल गांधी बयान देते रहे कि पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं, कहां हैं, कहां हैं, सरकार ने मार दिया तो क्यों मार दिया जी, कब मार दिया जी, कितने बजे मार दिया जी, सदन के सेशन से एक दिन पहले क्यों मार दिया जी। इस तरह के सवाल हैं और एक्सेप्टेंस की हिम्मत नहीं है कांग्रेस के अंदर कि कह दे कि यहां हमने गलत कहा। देखिए, अभी तो आपके चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता सभ्य झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं।
न तो कभी 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केवल 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भारत सरकार पर सवाल खड़े नहीं किए, अपने उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली पर बात खड़े किए थे। तो एक झूठ तो यही है कि एक तो एफआईआर इनके खिलाफ भी होना चाहिए, बिल्कुल डेफेमेशन का केस चलना चाहिए सर इनके खिलाफ। सफेद झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ 5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। हम भी समझ रहे हैं कि ये लगता है झूठ की फैक्ट्री हो गई है। हाँ। आप बताइए, चैनल पर लाइव आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कौन से भारत के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार 5 जजों ने कब की? 3 जजों ने की, और 3 जजों ने अपने सीनियर जज पर जो आरोप लगाए थे पूरे देश ने देखे। सरकार का उसमें कोई इन्वॉल्वेशन था ही नहीं, न सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो ये जब अब इस तरीके की झूठा ज्ञान बांटा जाएगा, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि आपके पास सूचनाएं कहां से आई? आपने कैसे कहा? सोशल मीडिया पे आप लगातार इस बात को सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से भारतीय नागरिक तो नहीं कर सकता ये, सच्चा भारतीय नागरिक नहीं कर सकता ये। सेना का मनोबल तोड़ना और देश के विरोध में जाकर के बातें कहना, ये मुझे लगता है कोई भी हो, राहुल गांधी हो या कोई भी नहीं कह सकता। तो ये दूसरी बात जो भी रमेश जी ने कहा, जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7-8 बातें रखी देश के सामने जी। वकील क्या इनके सांप सुन गए थे क्या? वकील माननीय उच्चतम न्यायालय में ये पॉइंट क्यों नहीं रखे? माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो जयराम रमेश जी ने जो कहा, वो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी ये बातें रखनी चाहिए। आप बाहर सब बातें कह रहे हैं, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी आप अनभिज्ञ हैं और कह रहे हैं जो टिप्पणी की है, जो भी सुनवाई हुई है गलत है। ये पॉइंट फिर दोहरा रही है कांग्रेस। जहां आपको कहना चाहिए वहां आप कह नहीं पाते। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र प्रकरण पर 3 दिन तक इंतजार राहुल गांधी का किया कि कहां वोट बढ़ गए, आप आइए और बताइए। राहुल गांधी वहां नहीं जाते हैं। यदि कहीं वोट बढ़ते हैं तो दिक्कत, यदि कहीं वोट कटते हैं तो दिक्कत। और मैं आपके चैनल पर फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर होगी और निश्चित तौर से देश का चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है, आर के भार्गव के पास जा रहा हूं। ठीक है सुनील जी, मैं आर के भार्गव के पास जा रहा हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में। आप एक एक्स आर्मी पर्सनल हैं सर, और आप डिफेंस के मसलों को बहुत करीब से ट्रैक भी करते हैं। राहुल गांधी का ये बयान कितना गैर जिम्मेदाराना था, मैं चाहता हूँ एक एक्स आर्मी पर्सनल और एक डिफेंस एक्सपर्ट जनता को बताए और समझाए कि 2000 किलोमीटर वर्ग की ज़मीन चाइना ने हड़प ली और हमें पता भी नहीं चली। सर आर के भार्गव, देखिए, जब इस तरह की जमीन के बारे में वो क्लेम करते हैं कि चाइना ने कब्जा कर लिया, या उसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि हमारे सिपाही मार दिए गए, हमारे सिपाही पिट रहे हैं, तो ये को गैर जिम्मेवाना एक लीडर के लिए, देश के लीडर के लिए एक बहुत गैर जिम्मेवाना बयान होता है जी। देखिए, हम कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी देश की लड़ाई में देख लीजिए, अगर सेना हार भी रही होती है तब भी वो उसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमारी सेना हार रही है। क्यों? क्योंकि उससे सेना का, देश की जनता का, इनका सबका मोरल डाउन होता है, और डाउन होने का पूरे कंट्री के ऊपर उसका असर पड़ता है। राइट। अब इस तरह के जो बयान है जिसका कोई ना सिर है ना पैर है ना कहीं कोई उसका प्रूफ है, इस तरह के बयान दे देना ये बहुत ही बचकाना सी हरकत है। मैं देखिए एक बात और आपको कहता हूं इस बारे में कि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, इस नाते मैं उनके ऊपर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है कि मैं उनके ऊपर किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। उनकी विश्वसनीयता, उन्होंने अपने बयानों से, अपनी हरकतों से, अपने बड़े छिछोरे बयानों से अपनी विश्वसनीयता को थोड़ा खत्म कर दिया है। कहते ना कि एक जो लीडर होता है उसकी कुछ क्वालिटी होती है, सबसे बड़ी उसमें होती है विश्वसनीयता जी, ऑनेस्टी, क्वालिटी मोदी जी में कोई भी उनके पास मैं आज की तारीख में नहीं देखता हूं जिसको देख करके मुझे गर्व हो कि हमारे प्रतिपक्ष का नेता जो लोकसभा में है वो नेता कहलाने लायक है। मैं आई एम सॉरी, मैं इस तरह की चीज कह रहा हूं, आई एम नॉन पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मुझे ये कहने में मजबूर होना पड़ रहा है कि उनकी इस तरह की जो नेता की छवि है, ये मेरे ख्याल से नेता की छवि नहीं है। राजनीति की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन
एक नेता की छवि नहीं है। नेता का सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है विजन, जिसको लेकर के वो अपने फॉलोअर्स का मार्गदर्शन कर सके, उनको आगे ले जा सके, उनको प्रोग्रेस की लाइन के ऊपर आगे ले जा सके। लेकिन यहां हर चीज में एक कहावत है, किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो उनके ज्यादातर बयान इसी लाइन में आते हैं। अगर बीजेपी कुछ करती है या सरकार कुछ करती है, मुन्ना खान जी आ रहा हूं, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो इस तरह की जो छिछोरी चीजें हैं, ये मेरे ख्याल से एक किसी भी नेता को, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो, उनको ये शोभा नहीं देती। मुन्ना खान कुछ आप कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। हाँ मुन्ना खान जी बोलिए बोलिए। देखिए, मैं वरिष्ठ है बहुत ज्यादा, हमसे मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मैं ताज्जुब भी कर रहा हूं। एक शिक्षित नेता और ये कह रहे उनके पास कोई विजन नहीं है, वो अपने फॉलोअर्स को या अपनी जनता को या अपने कार्यकर्ता को लेकर के चलने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूं पहला एक शख्स है जो आज विजन पे है, जो युवाओं की बात करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, जो देखिए राघवेंद्र जी हंस रहे हैं बहुत तेज से। टेलीविजन पे है, टेलीविजन पे है, विजन नहीं है, तो विजन नहीं है। टेलीविजन पे है वो केवल। वो टेलीविजन पर है, विजन पर नहीं। बढ़िया है ये भी। हाँ मुन्ना खान जी कंटिन्यू, मुन्ना खान जी कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। विजन नहीं, क्वालिटी नहीं है। एक शिक्षित आदमी को कह रहे हो, और जिसे आज तक देश प्रमाण पत्र मांग रहा है कि आप शिक्षित हैं या नहीं, वो नहीं दे पा रहा। आप उस पर कह रहे बहुत समझदार है, आप कह रहे राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे। अरे सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? आज आप कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने फटकार लगाई है, अडानी को बचाने के लिए, कोर्ट ने उनको डांटा है। आज अडानी को बचाने के लिए देश की सड़क पर दांव पे लगा रहे हो आप। बस एक रटा रटाया कांग्रेस के पास मामला है, अडानी बस। ठीक है राघवेंद्र जी, मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि एक अकेला नेता है देश का जिसके पास विजन है। विजन देश को अपमानित करने का, विजन सेना के शौर्य पराक्रम पर सवाल खड़े करने का, विजन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, विजन मारे गए आतंकवादियों के मारे जाने की टाइमिंग पूछने का, विजन सेना के शौर्य से जो जीत मिली पाकिस्तान के ऊपर उस पर क्वेश्चन करने का विजन। मुझे यह समझ में आया अभी तक। राघवेंद्र जी मैं आपकी भी बात खारिज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं केवल उनको टेलीविजन है, वो टेलीविजन है, टेलीविजन पे केवल दिखते हैं। विजन नाम की चीज ही नहीं जानते राहुल गांधी। विजन क्या होता है, देश के लिए सोच क्या होती है, देश के लिए समझ क्या होती है, देश के लिए क्या करना पड़ता है, केवल राहुल गांधी अगर कुछ है तो टेलीविजन है। टेलीविजन पर दिखना चाहिए कैसे हमें सस्ती लोकप्रियता मिल जाए, कैसे हम विदेशों में यानी पाकिस्तान में दिखने लगे, पाकिस्तान के अखबारों में दिखने लगे और चाइना के प्यारे हो जाए, ये उनका टेलीविजन है। कोई विजन नाम की चीज नहीं है, विजन नाम का उस व्यक्ति में व्यक्तित्व नहीं है। विजन अगर होता तो वो टेलीविजन के पीछे नहीं पड़ता। मुन्ना खान जी जवाब दीजिए। मुन्ना खान जी जवाब कह रहे कि देश की चिंता नहीं, देश की फिक्र नहीं, मैं समझता हूँ ये अंजाम है। राहुल गांधी या के तो पास है ना, बदतमीजी से जवाब ही नहीं है, जवाब है ही नहीं। ना राहुल गांधी के पास है, ना उनके चेलों के पास है, ना कांग्रेस के पास है। निरुत्तर है कांग्रेस। आपको ध्यान होगा कि कभी हमारे नड्डा जी ने कहा था नेता को नेता बनना पड़ेगा। ठीक है। ये ट्विटर से नहीं पल चलता है कि ट्विटर अरे भाई ये देश नेता की बुद्धिमानी से चलता है, ट्विटर से देश नहीं चलता। ठीक है, ये याद रखना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी अपरिपक्वता से परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उन पे राघवेंद्र जी सुन लेते हैं मुन्ना खान की बात सुन लेते हैं। मुन्ना खान जी प्लीज कंटिन्यू, प्लीज बात पूरी करिए। मुन्ना खान देखिए, इस तरीके से डिबेट कीजिएगा तो मत बुलाए की अपनी बात पूरी करिए। बदतमीजों को बिठाते जो सुनने की क्षमता न रखता हो। भाषा मुन्ना खान जी भाषा पे कंट्रोल रखिए, अपनी बात कहिए। शांत करवाइए, बोलिए। अनाप शनाप अनलीगल बातें कर रहे हैं, आप उसे रोक भी नहीं रहे। कोई अनर्गल बात नहीं है, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। कोई अनर्गल बात नहीं है, कोई गाली नहीं दी किसी ने किसी को, आप अपनी बात रखिए। मैं भी बोलूं, जाहिल है, गवार है, जो इनके नेता है
बदतमीज है, उनके इशारे अभद्र है। वो देश नहीं देख रहा क्या? जाहिलों की पहचान पूरे विश्व में है, वो देश नहीं देख रहा। एक शिक्षित आदमी को आप जाहिल बोलोगे, जिसके पास डिग्रियां एक्सपोर्ट की, और वो पढ़ा लिखा हो गया, जिससे देश आज डिग्री मांग रहे हैं लगातार 10-11 सालों से, वो देश के भविष्य को तय करेंगे। अरे आप में हिम्मत, आप बताइए युद्ध विराम क्यों हुआ? 1984 के बाद इतनी मजबूत सरकार आई, पूरे समर्थन के साथ आपके साथ देश की जनता खड़ी थी, आपने युद्ध विराम क्यों किया? आपने बुजदिली क्यों दिखाई? आपने देश का मान क्यों गिराया? सेना पे कोई सवाल नहीं, क्यों फटकार लगाई? सवाल सरकार तो तुमको कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? सरकार पे ही सवाल उठेगा। न्यायपालिका को भी नहीं मानते हो? आपने ये कायरपना क्यों की? इतनी बदतमीजी क्यों कराते हो कि न्यायपालिका को भी नहीं मानते हो, दूसरे को बदतमीज कहते हो? अपनी बात पर अडिग रहो। न्यायपालिका भी बदतमीज है तुम्हारे लिए, तो न्यायपालिका भी बदतमीज है ना। तुम्हारा नेता सबसे बड़ा बदतमीज है, और तुम भी बदतमीज हो जो इस तरीके की बात करते हो। युद्ध विराम की घोषणा क्यों की गई? अरे युद्ध विराम की घोषणा कहीं कायम है, और युद्ध बहुत ही तुम बहुत बदतमीज आदमी हो। युद्ध विराम की घोषणा नहीं, और वो पाकिस्तान की वो दफा हुई है, पाकिस्तान का बिल्कुल निवाला छीन लिया है। जब उनसे बदला लेने की बारी आई तो इन्होंने बदला लेने की बारी आई, क्योंकि अडानी बदतमीज आदमी गिरफ्तारी का बदले की बात करेगा। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा, अगर युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई, मैं अडानी को अरेस्ट करूंगा आज के आज। इसके लिए अडानी के मित्र ने युद्ध विराम की घोषणा की, और देश के साथ कहां के ले आते हो यार? हवा में ले आते हो, कहां के ले आते हो? तो जायज सवाल उठा, जैसे तुम्हारा नेता हो वैसे तुम हो, जो शब्द कहते हो उसी टाइप के हो लगता है। कहां के ले आते हो? इशारा कैसे इशारे हवाई बातें करते हो, जाहिलों के इशारे बातें करते। अरे जाहिलों के इशारे देखो, ये देश की विडंबना है, ये देश की विडंबना है। सुनील कौशिक जी, पीसीआर प्लीज कमेंट। सुनील कौशिक जी, देखिए यही एक सियासी जो भूचाल हमारे देश में है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, आईबी को, सीबीआई को, रॉ को नहीं मानेंगे, देश के सेना प्रमुख को नहीं मानेंगे, सीडीएस को नहीं मानेंगे। भैया आप मानेंगे किसको? आप जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं आप उनको नकार रहे हैं। आप धमकी देते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कार्यरत जो लोग रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी उनको घसीट कर ले आएंगे। ये कैसी भाषा है? आप देश के पूरे सिस्टम को, सेल्फ बिलीफ को डैमेज कर रहे हैं। हिंदुस्तान को चलाना चाहता है, आप पूरे सिस्टम को डिसबिलीफ के दायरे में ला रहे हैं। सर, अगर हम और आप आज वोट करते हैं तो इस बिलीफ पर करते हैं कि जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं हमारा वोट वहां जाएगा। अगर आज हम सुप्रीम कोर्ट पर बिलीव करते हैं क्योंकि हमको लगता है वो एपेक्स बॉडी है, हमारे हित को ध्यान में रखकर कानूनी तौर पर वो फैसला सुनाएगी, लेकिन पूरे सिस्टम को क्वेश्चन आप कर देते हैं। आप पूरे पार्लियामेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई कौन किसको रख दिया जाए सामने राहुल गांधी को कि विश्वास हो जाए? हर कोई उनके लिए बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का प्रवक्ता है। क्या बीजेपी इतनी ताकतवर है कि पूरी संवैधानिक संस्था को कब्जे में कर रखा है? और कांग्रेस की सरकार थी तो ये सब बहुत सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से काम कर रहा था। सुनील जी, देखो, नेता प्रतिपक्ष का क्या दायित्व होता है, ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी को बड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। विपक्ष में बैठना कोई गलत चीज नहीं है। देश की जनता आपके विचारों से, आपके ब्लूप्रिंट से, आपकी भावनाओं से सहमत नहीं है, तभी आप विपक्ष में बैठे हैं। और आपने भी जब जब जनता आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से सहमत थी, तो बरसों वर्ष इस देश की कुर्सी पर कांग्रेस पार्टी को बैठाया है। तो इसमें जहां बैलेंस होने की बार बार बात राहुल गांधी में हम लोग देखते हैं जी, जहां चीजें सीमाएं क्रॉस कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा कांग्रेस। अगर पुनर्विचार नहीं करेंगे तो विपक्ष में बैठने के लिए आप हैं, कम से कम सीटें आएंगे तो विपक्ष में तो आप बैठेंगे, लेकिन देश की नब्ज को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। बार बार आपको मौके खानी पड़ रही, एक बार नहीं, दो बार नहीं, नेता प्रतिपक्ष पर 7 राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं, कई बार झूठ में माफी मांगनी पड़ी, और आप उस लाइन को लंबा करने का प्रयास करते। चुनाव आयोग को धमका रहे हैं कि आप रिटायर हो जाएंगे तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये किसकी? ये तो एक को गुंडे की भाषा हो सकती है। एक नेता प्रतिपक्ष की भाषा, गुंडे की भाषा बोले,
आप ये कहते कि ठीक है, हम संवैधानिक दायरे में रह करके उन पर कार्रवाई करेंगे, संवैधानिक दायरे में रह करके हम उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। आप ये कहें कि आप रिटायर हो जाएंगे तब भी हम हमको नहीं छोड़ेंगे। और वोट चोरी का जो आरोप बार बार अभी भी राहुल गांधी लगा रहे हैं, मैं कह नहीं पा रहा हूं, मैं कहूंगा इस बात, एक FIR और राहुल गांधी पर होगी। आप देखिएगा चुनाव आयोग की तरफ से FIR हो। आप मुझे बताइए चुनाव आयोग में बदलाव क्या हुआ? जब आपके इशारे पे काम चुनाव आयोग कर रहा था तब आपको बहुत अच्छा लग रहा। जब नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री उनको ज्वाइन करा रहे थे कि जो निर्णय करेंगे प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा था। TN शेषन ने जब सीमाओं को बताया तब आपने चुनाव आयोग के ब्लूप्रिंट में भी बदलाव कर दिया। लेकिन ठीक है, अब 2 और होंगे साथ, पहले एक ही चुनाव आयोग था, फिर 2 और आपने। तो ये सब मुझे लगता है देश समझता है इस बात को। आप झूठ बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए कि लोग आपसे नफरत करने लगे, आपकी बातों पर भरोसा नहीं लोगों को। नेता प्रतिपक्ष का मतलब आप समझिए कि वो विचार जो सत्ता से सहमत नहीं है, उन विचारों का आप नेतृत्व कर रहे हैं। यदि उन लोगों का ही भरोसा आपसे टूट जाएगा, उन लोगों का ही भरोसा आपसे हट जाएगा, तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी रहना बहुत मुश्किल होगी कांग्रेस। ठीक है, RK भार्गव सर के पास जा रहा हूं। भार्गव सर, LOC और LAC का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर हमारे देश के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पक्ष के हों, किसी भी सोच के हों, लेफ्टिस्ट हो राइटिस्ट हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कि आप चाइना के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के, जो सवाल पाकिस्तान हमसे पूछता है वही सवाल विपक्ष पूछता है। जो सवाल, जिस तरह के आरोप हम पर चाइना लगाता है वही सेम आरोप विपक्ष भी सेना पर लगाने लगता है। तो भाई जो पाकिस्तान का सवाल है पाकिस्तान को रहने दीजिए। अब पाकिस्तान के प्रवक्ता बने फिर रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक। तो सेना, हमारे जो प्रहरी हैं वह उनके शौर्य और पराक्रम की वजह से हम और आप सुबह की कॉफ़ी पी पाते हैं, रात की सुकून की नींद हमें मिल पाती है, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमारा परिवार सुरक्षित रहता है। क्या इतना एहसान सेना का हमारे ऊपर कम है कि इस तरह के सवाल दाग कर हम सेना के शौर्य पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी बहादुरी, उनके वैल्योर को हम क्वेश्चन कर रहे हैं? भार्गव सर, देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आपके पास कोई असल चीज नहीं होती है, कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसको लेकर के आप अपने प्रतिपक्षी के ऊपर किसी किस्म का वार कर सके, तो उसके पास जो भी आ जाता है वो उसको लेकर के वो वार करने को तैयार हो जाता है। वो चाहे चाइना से आए, चाहे पाकिस्तान से आए। अभी मैं सुन रहा था कि भारत ने सीज फायर क्यों कर दिया, वो तो सरेंडर हो गया, नरेंद्र सरेंडर। ये बड़ी बचकानी सी बातें हैं। देखिए युद्ध का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ते ही रहो। अरे भाई, यूक्रेन और रशिया इतने साल से लड़ रहे हैं, कोई उसका फैसला नहीं हुआ। यहाँ पर पाकिस्तान घुटने पे आया था, घुटने के ऊपर, जिसके लिए हमने सीज फायर नहीं किया है। सीज फायर की कुछ शर्तें होती हैं जिसके ऊपर उस फायर को रोका। इट इज बेसिकली ए पॉज। उस पॉज को हम जब चाहे तोड़ सकते हैं, इस पर कोई सीज फायर वाली कंडीशन नहीं है। और इसका कोई, जो उन्होंने संसद में कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि आपने सीज फायर कर दिया। अरे भैया, अगर आपको नहीं पता है जो आर्मी की वॉर ड्रिल कैसे होती है, टैक्टिक्स क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो इस तरह के सवाल बिना उसके बारे में पूरी जानकारी हुए नहीं उठाना चाहिए। इसी वजह से मैं कह रहा था कि विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी बात है। जब इस तरह की चीजें उठती हैं तो विश्वसनीयता धीरे धीरे करके कम होती जाती है। आप सेना के ऊपर, जो सुरक्षा बल हैं हमारे, उनके ऊपर बिना उनके बारे में जाने, बिना उनकी किस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं उसको जाने, वो क्यों कोई काम कर रहे हैं ये जाने बिना, और उसके ऊपर जब आप टिप्पणी करते हैं, जब उसके ऊपर आप कटाक्ष करते हैं, तो ये एक बहुत गलत संदेश जाता है। और संदेश यही जाता है कि आपके अंदर इन चीजों की समझ नहीं है। क्या वहां पर जितने बैठे हुए हैं, वहां पर जितने जनरल बैठे हुए हैं, या जिस समय सिंदूर का ऑपरेशन चल रहा था उस समय जो लोग बैठे थे, उनके पास कोई समझ नहीं थी क्या? या उनके पास कोई सोच नहीं था? कांग्रेस के प्रवक्ता हंस रहे हैं सर, क्यों कर दिया? इतनी गंभीर बात पे कांग्रेस के प्रवक्ता हंस रहे हैं। यही दिखाता है कि आप देश की सेवा के, देश के शौर्य के लिए, देश के सम्मान के लिए कितने समर्पित है। मुन्ना खान जी,
आप हंस रहे हैं, समर्पित की बात के अलावा ये भी है कि उसकी समझ कितनी है। आप हंस रहे हैं। भाई मैं बैठा हूं, मैंने इतने साल नौकरी की है, इन सब चीजों को देखा है। किस समय कहते हैं ना, कभी कभी आपको दुश्मन को आगे भी आने देना चाहिए। हमने तो आगे भी नहीं आने, हमने उसको उस जगह पर पहुंचा दिया था जहां पर उसको हमारे डीजीएम से बात करनी पड़ी, भैया रोको रोको रोको। ये रोकने का मतलब ये नहीं था कि हमने सरेंडर कर दिया। मैं इनसे ही ये पूछना चाहता हूं, या राहुल गांधी हो या उनका कोई प्रवक्ता, कि अगर हम सीज़फायर नहीं करते सो कॉल्ड, या हम युद्ध को नहीं रोकते, तो क्या करते, कहां तक जाते, हमारा लक्ष्य क्या होता, क्या होता हमारा लक्ष्य, वो बता दें हमें। साहब ये लक्ष्य होना चाहिए था, और क्या वो लक्ष्य हम अचीवेबल था, क्या हम उसको प्राप्त कर सकते थे? चलिए मुन्ना खान जी से पूछ लेते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इज अ मच हायर एंड मोस्ट सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, ही कैन रियली बी आंसर्ड। मुन्ना खान जी, आप हंस रहे थे जब वो कह रहे थे कि हम सीज फायर नहीं करते तो क्या करते। तो जितने ब्रिगेडियर, कर्नल और जितने सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि आप और आपकी पार्टी ज्यादा समझदार है। मुन्ना खान जी, पहला सवाल तो है कि हंस क्यों रहे थे आप, फिर आप जवाब दीजिएगा, बताएं। समझदारी और नासमझी की बात जिसके जहन में जो है वो कहते हैं, लेकिन समझदारी की तो बात यही थी कि जो देश के प्रधानमंत्री 11 साल तक लगातार पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोस रहे थे और पाकिस्तान के कई टुकड़े कर रहे थे और पीएके को पाकिस्तान में ला रहे थे, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो युद्ध विराम की घोषणा हुई, ये सभी पूछना चाहते थे। समझदारी की बात नहीं, सेना प्रमुख ने खुद कहा है कि सरकार ने हमारे हाथ बांधे लिए। जो एटेकी वो बाहर जाके कह रहा है कि सरकार के गलत नीतियों को भार्गव सर का ऑर्डर दीजिए पीसीआर। और ये बार बार सेना प्रमुख ने कहा, किसी भी आप सुन लीजिए, सच बोलिए, प्रमुख ने ऐसा नहीं सेना पूछा। प्रमुख ने कहा, सिंगापुर में जाकर के कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हम चीन से भी युद्ध कर रहे थे। कहा नहीं कहा कर रहे थे पाकिस्तान। देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं चीन के खिलाफ बोला, देश के रक्षा मंत्री ने चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोला। और आप कूटनीति की बात करते हो, पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हो गए, आपने 200 देश का भ्रमण किया, आपके साथ 2 देश भी खड़े नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, कहाँ गए आपके मित्रता, कैसे आपके विदेश की कूटनीति। सवाल खड़े होते हैं मित्र हमारे, अगर समझदार घर में बनते तो विदेशों में भी बनने चाहिए। ये ढोल असल में बात ये है ना मुन्ना खान जी, राघवेंद्र जी से जवाब लेता हूँ, समझदार नियत और नीति से होती है। राघवेंद्र जी से जवाब लेता हूं, लेकिन बात क्या है ना कि लुटियंस का जो माहौल और मौसम है वो बॉर्डर पे वैसा नहीं होता। अभी अभी आर के भार्गव सर ने कहा कि हर बार सिचुएशन, अगर आप सीज फायर पर गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने युद्ध से पैर पीछे खींचा है। एक ये एसओपी है, वॉर प्रैक्टिस में ये चीजें होती हैं, लेकिन राहुल गांधी कभी तो गए नहीं सीमा पर। अगर गए होते सेना के मॉक ड्रिल में तो पता होता। राघवेंद्र जी थोड़ा जवाब दीजिए, मुन्ना खान जी को समझाइए। एक मिनट के मुझे समय चाहिए। नहीं कहना चाहूंगा ये आता कि अगर हम चुनाव चिन्ह मजदूरों को चाइना बॉर्डर पे भेज, राहुल गांधी उस दल के नेता। राघवेंद्र जी एक मिनट, राघवेंद्र जी मैं आ रहा हूं। आर के भार्गव सर प्लीज, आर के भार्गव सर प्लीज शुरू से कहिए क्या कर रहे थे, शुरू से। आर के भार्गव सर मैं ये शुरू कह से। रहा था कि मुझे अभी एक और भी याद आ गया। राहुल गांधी किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय की बात है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश के किसान और मजदूर बॉर्डर पे चले जाएं, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, तो चाइना की फौज वहां से भाग जाएगी, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि 1 इंच आगे आ जाए। तो ये क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। झूठ बोलने का काम बंद कीजिए। ये राहुल गांधी ने नहीं कहा था। आपकी उम्र के हिसाब से नहीं लगता कि आप पे झूठ अच्छा लगेगा। आप मुन्ना खान जी, राहुल गांधी ने नहीं कहा था। मैं कह रहा हूं ना, आप दिखाइए, पूछ लीजिए सबूत के साथ। मुन्ना खान जी, किससे पूछ ले? मुन्ना खान जी जस्ट अलाउ मी वंस। किससे पूछ ले? मुन्ना खान जी, राघवेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, राघवेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, राघवेंद्र जी मैं आ रहा हूँ। मुन्ना खान जी एक गुजारिश है, एक गुजारिश है मुन्ना खान जी, एक गुजारिश है आपसे, एक गुजारिश है। वंस आर्मी मैन ऑलवेज आर्मी मैन। वो सेना में रहे हैं और जब तक वो जीवित हैं वो सेना का हिस्सा कहे जाएंगे, तो थोड़ा शब्दों की मर्यादा बिल्कुल अच्छे से टटोल के पकड़ के रखिएगा भार्गव सर के लिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता को गाली दे दीजिए, वो आपको गाली दे दे, वो मैं रोक सकता हूं, लेकिन भार्गव सर के बारे में कुछ मत कहिएगा, ये गुजारिश आपसे है। हाँ राघवेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। राघवेंद्र जी, ऐसा है, ये उस दल के नेता हैं कि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। इनको मालूम कुछ है नहीं, ऐसे इनके प्रवक्ताओं को भी क्या मालूम रहता। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया, तो आपको कैसे मालूम? उसका जवाब दीजिए ना।
भाई समस्या इस बात की है, इनके जो मित्र विदेशों में बैठे हैं वो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, राहुल गांधी सही से उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं। समस्या तो यहाँ पर ये है। और ऐसा आदमी बार बार प्रोजेक्ट किया जाता है कांग्रेस के द्वारा और फेलियर होता है, फिर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस अपनी मट्टी पलीत खुद करा रही है और कांग्रेस के जो अभी हमारे महानुभाव मुन्ना खान जी जो बैठे हुए हैं वो बदतमीज जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके के इनके बोल वचन है और ये क्या चाहते हैं। आज तक देश की जनता यही नहीं जान पाई कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। सेना की तरफ है कि पाकिस्तान की तरफ है, चाइना की तरफ है कि हिंदुस्तान की तरफ है। राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व देश में कतई पसंद नहीं किया जा रहा है और उसकी हालत साफ छछूंदर जैसी है और उनको ये स्थिति समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या खाएं क्या उगले। बहुत अच्छी है राहुल गांधी झूठ पर जी, मैं आपसे पूछता हूं, इनकी भाषा बहुत अच्छी है। मुन्ना खान जवाब दीजिए। मुन्ना खान नहीं, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी साफ छुछुंदर है, तो मैं कह रहा हूँ सरकार चोर छुछुंदर की है। एक तो तड़ीपार है, छछूंदर जैसी स्थिति है। दूसरा राहुल गांधी की स्थिति साफ छछूंदर जैसी है। राहुल गांधी जी को क्या खाए क्या उगले। तड़ीपार कोई नहीं, सच्चा व्यक्ति है, सच बोलता है। और सवाल अगर विदेशों का है तो लद्दाख के जो सांसद है वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे जंतर मंतर पे कि जो चाइना हमारी जमीन दबा रहा है। आप उनको जवाब दीजिए। अगर राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं तो उसका जवाब तो आपसे कोर्ट भी मांग रही है कि आपको कैसे मालूम हो गया कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन उन्होंने दाब ली है। ये कैसे आपको मालूम हो गया। जिस प्लेटफॉर्म पर आपको पूछना है वहां पूछते नहीं, आप जाकर के जनता के बीच में भ्रम और झूठ फैलाने का काम करते हैं। क्यों कि केवल आप टेलीविजन पर रहे, तो इसलिए विजन है ही नहीं, तो टेलीविजन भी आपको अस्वीकार कर रहा है। आपकी लोकप्रियता विदेशों में भी शून्य होती जा रही है। काम पे विश्वास रखते हैं। चलिए ठीक है, सुनील कौशिक जी के पास जा रहा हूं। इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। सुनील जी, 2-3 बातें हैं। अगर आपको चुनाव आयोग से दिक्कत है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको सेना से जुड़ा कोई सवाल है या कोई शंका है या जो 2000 किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं उसे लेकर आप डिफेंस मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, सीडीएस से बात कर सकते हैं। अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो आप लीगल, आपके पास रास्ता अख्तियार करने के लिए है। आप विदेश में जाकर ये कहते हैं कि जो हिंदुत्व है वो एक बड़ा आतंकवाद है इन कंपैरिजन टू मुसलमानों के। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो जो देश की बात है वो देश के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्लिथोरस पर आप खड़ा कर सकते हैं। आप विदेश में जाकर शेखी बगार रहे हैं, वहां बोलकर देश की अस्मिता को तो नुकसान पहुंचा ही रहे और अपना कद भी छोटा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि भैया सोच समझ के बात करिए, लेकिन मुन्ना खान जी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मुन्ना खान जी का अपना नैरेटिव, अपनी स्टोरी, अपनी कहानियां हैं बताने के लिए। सुनील कौशिक, देखिए अभी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के, एसआईआर के मुद्दे को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगातार सुनवाई और यही रखा रहा कि वोटर वेरिफिकेशन के माध्यम से आप वोट कम करने का प्रयास कर रहे हैं, काटने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने कहा था कि महाराष्ट्र में वोट बढ़ाने का काम चुनाव आयोग ने किया और उसी दरम्यान आपने ये कहा कि मेरे पास एक ऐसी एटम बम है जो मैं जब वो बाहर निकलेगा तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाएगा। मैंने माइक्रो लेवल पर जाकर के 6 महीने में समीक्षा कराई, जांच कराई, वो चीज महाराष्ट्र से निकल के आई। अच्छी बात है, सरकार जो कमियां कर रही है उसको, विपक्ष को खोजने का काम है, मीडिया का भी खोजने का काम है और ये एक्सपोज भी सरकार होनी चाहिए यदि वो ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सरकार कर रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो मीडिया से आप कह रहे हैं वो चीजें आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं? यदि आपने 6 महीने तक महाराष्ट्र में अपनी यूनिट द्वारा जो जांच कराई माइक्रो लेवल पर और उस समीक्षा के बाद, जांच के बाद जो एक एटम बम निकल के आया, वो एटम बम आपने माननीय उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं पूछा? आप एक्सपोज कर देते चुनाव आयोग को। 2 डेट हुई, तीसरी डेट हुई, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश कर दिया, अब उस पर आप सवाल करें।
जब एक्सपोज आप चुनाव आयोग को वहां कर देते और अपना एटम बम चुनाव आयोग के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में दिखा देते, सरकार एक्सपोज हो जाती। हो सकता है चुनाव आयोग भी एक्सपोज होता, देश की जनता आपके साथ खड़ी होती कि साथ बेईमानी से आपने सरकार बना ली है। निश्चित तौर से चुनाव आयोग के माध्यम से आपने आपको उस एटम बम को चलाने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का समय जी, आपने 6 महीने तक महाराष्ट्र में जो जांच कराई जमीनी स्तर पर जाकर, माइक्रो लेवल पर जाकर, उस रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में रखने का आपके पास समय, आपके पास संसद से निकल के जनता के सामने बात कहने का आपके पास। पहले दिन संसद चलती है, 10:20 पर राहुल गांधी प्रवेश करते हैं और 12:22 पर बाहर आ जाते हैं, कह देते हैं हमें बोलने नहीं दिया संसद में। जब आप राजनाथ सिंह का बोलने का समय तय था, विदेश मंत्री का समय बोलने का तय, तो फिर उस समय भी आपको अपने आप जो भी चीजें थी वो रखनी चाहिए थी। आपने 5 दिन तक इस देश की संसद को चलने नहीं दिया, और इसलिए चलने नहीं दिया कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते थे जी। आपने जो 15 बिल सरकार लेकर के आ रही थी उस पर आपने चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा कि उस आखिर बिलों में है क्या, सरकार क्या बिल लाना चाहती। और 6वें दिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो आप कहते नहीं अब एसआईआर मुद्दे पर चर्चा चाहिए। एसआईआर मुद्दे पर सरकार आश्वस्त करे कि वो क्या कहना चाहती। क्या कांग्रेस को नहीं पता कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जिस प्रकरण में लगातार सुनवाई जारी है उस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती? या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ गया होता और लगता आपको आदेश गलत है तो आप संसद में चर्चा कर लेते। ठीक है, ये सब जो बातें हैं ना, निश्चित तौर से ये सिद्ध करती हैं आपके परपक्वता को लेकर। और आपने कुछ दिन पहले कहा कि हम भारत स्टेट से लड़ना है। भारत स्टेट है क्या? भारत स्टेट से लड़ने का मतलब आप चाहते हैं कि इसको बंगाल बनाना चाहते हैं, इसको इराक ईरान बनाना चाहते हैं, इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं इस देश के लोकतंत्र से? क्या चुनाव आयोग को रहते हुए तो राज्यों में सरकार नहीं बनी आपके? आप जीते नहीं क्या? यदि आप जीते हैं तो उस शर्त को स्वीकार भी मत कीजिए। आप देखिए, इसी चुनाव आयोग पर जब टिप्पणियां राहुल गांधी कर रहे थे तो ममता बनर्जी ने भी उसको सिरे से खारिज किया और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला साहब ने भी उसको अस्वीकार किया। वो भी चुनी हुई सरकार पहुंची हो। तो ये परिस्थितियां नेता प्रतिपक्ष को समझनी पड़ेगी। ठीक है सुनील कौशिक जी, वक्त ज्यादा नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं। राघवेंद्र जी 40 सेकंड आपको दे रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। राघवेंद्र सिंह जी, लास्ट 40 सेकंड मेरे पास बचे हुए। राघवेंद्र सिंह जी, राहुल गांधी मोहब्बत के साथ झूठ की दुकान चला रहे हैं। वो अब मोहब्बत के साथ झूठ की दुकान चला रहे हैं, लेकिन जनता देश की झूठ की दुकान को बिल्कुल बंद करने वाली है और शीघ्र ही इनकी ये मोहब्बत की झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। इनके काले कारनामों के और इनके लोगों के काले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। मुन्ना सिंह जी आपका भी बहुत बहुत, मुन्ना खान बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आर के भार्गव सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द डिबेट। सुनील कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेना, भारतीय सेना की एक ब्रिगेड है जिसका नाम है राजपुताना राइफल्स। उनका वॉर क्राई है वीर भोग्या वसुंधरा। जो ताकतवर है, शक्तिमान है, प्रबल है, जो योद्धा है वही धरती पर राज करेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो जाए? राहुल गांधी डिफेंस भी जानते हैं, विदेश नीति भी जानते हैं और उनको हर वो चीज़ पता है जिसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति की है। देश हित की बात होनी चाहिए, चाहे आप कुर्सी के उस ओर बैठें या कुर्सी के इस ओर। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। खबरें प्राइम न्यूज़ पर लगातार जारी।